to your brain. I am Malti, I am your maths teacher. Today we are going to continue with chapter 5, understanding elementary shapes, and this is class 6 NCERT maths. We are going to try these questions, that is from page number 93. Before starting the class, in previous lecture we saw about what is an acute angle, obtuse angle and reflex angle. Okay, so ये सब हमें पता है. What is an acute angle? Acute angle कैसे होता है? ये है acute angle, that is less than 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या है? acute angle है. Okay, and what is obtuse angle? Obtuse angle कैसे होता है? Obtuse angle ऐसे होता है, that is it is more than, that is greater than 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री से ज्यादा होता है. ओके, सो दिस इज obtuse angle. ओके, देन व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? उसका जो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे होता है. ओके, ये जो है ये रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. ये जो रिफ्लेक्स एंगल इट इज लेस देन 180 डिग्री. 180 डिग्री से कम होता है बट मोर देन 360 डिग्री. ओके, 360 डिग्री से ज्यादा होता है. ओके, so you know what is an acute angle, what is an obtuse angle, what is reflex angle. Okay, ये सब आप लोगों को पता होगा. Hope you saw the previous lecture. Okay, if you have missed out the previous lecture, I have given the link in the description box for the previous lecture, that is previous video, and the other parts of chapter 5 also. And if you want to check the playlist for other chapters, that is chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4, you can check it in the description box for that. Okay, so प्रीवियस क्लास में ये देखा हमने. फिर वी डिड सम एक्टिविटी ऑल्सो. ओके, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये ऐसे वाली पेपर लिया हमने. इसको हम क्या बोलते हैं? RA टेस्ट बोलते हैं, दैट इज राइट एंगल टेस्ट है. ओके, सो ये RA टेस्टर है. ओके, इसको ऐसे फोल्ड करके राइट एंगल शेप में हम रखेंगे. ओके, ये कौन यूज करता है? राइट एंगल टेस्टर कौन यूज करता है? कारपेंटर यूज करते हैं, that is called carpenter square. Okay, so we made this activity. Okay, we made the RA tester and I have given many examples in the previous class. You can watch the video. So now we will start with try these questions, that is page number 93. Okay, this is related to the explanation given for acute, obtuse and reflex angles. So first question, इसमें first question क्या है? The R and of a clock moves from 12 to 5. Is the revolution of the R and more than one right angle? Okay, so question में क्या दिया है? क्लॉक की जो R and है वो it moves from 12 to 5. Okay, ये already ये क्लॉक बुक में दिया है. Okay, so 12 से 5 तक it moves. Okay, it starts from 12 and moves till 5. Okay, so is the revolution of the R and more than one right angle? So हमें ये क्या प्रूव करना है? Whether the revolution, ओके, जो रेवोल्यूशन हो रहा है इसमें वो जो आर एंड में जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो राइट एंगल से ज्यादा है क्या? ओके, वी हैव टू चेक. ओके, सो राइट एंगल चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था? दैट इज प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या बताया था? राइट एंगल कैसे चेक करना है? ओके, ये है दैट इज 12 to 1 1, देन 1 to 2, ओके 2, 2 to 3 3. ओके, यहां तक ओके क्या है? ये राइट एंगल बनेगा. ओके, 3 तक अगर है तो वो राइट एंगल बनेगा. अगर 3 से ज्यादा हो जाता है तो इट इज मोर देन वन राइट एंगल. ओके, एक राइट एंगल तो यहाँ है. ओके, यहाँ से यहाँ तक वन राइट एंगल है. ओके, सो वन राइट एंगल से ज्यादा है, 2 पॉइंट ज्यादा है. सो ये क्या है? इट इज मोर देन, जो आर एंड जो रेवोल्यूशन हो रहा है इट इज मोर देन वन राइट एंगल. ओके, सो रेवोल्यूशन क्या है? यस, द revolution of the R and is more than one right angle. राइट एंगल से ज्यादा है, एक राइट एंगल से ज्यादा है. ओके, सो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको ऐसे ही लिखना है. ओके, सो ये आपको पता है. सो अभी ये क्या एंगल बन रहा है? क्वेश्चन का जो एंगल बन रहा है वो कौन सी एंगल बन रहा है? इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री होता है ना. सो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होता है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे ही होता है. दैट इज राइट एंगल से ज्यादा होता है. राइट एंगल यहां बनेगा एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, सो ये राइट एंगल से ज्यादा है, ये राइट एंगल से ज्यादा बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल. इफ दे आस्क, यू हैव टू राइट
they are not they have not asked in the question, so we will not write. This is just for your knowledge. Okay, so here obtuse angle बन रहे हैं and more than one right angle बन रहा है. Okay, so the answer is yes, the revolution of the arm is more than one right angle. Okay, next question number 2. What does the angle made by the arm of the clock look like when it moves from 5 to 7? Is the angle moved more than one right angle? हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओके, जो आर आर में जो एंगल बन रहा है, दैट इज 5 to 7, क्लॉक हैंड जो है वो 5 to 7 मूव हो रहा है. ओके, सो तभी ये क्या एंगल बन रहा है? दैट इज इट मेकिंग मोर देन वन राइट एंगल? राइट एंगल से, दैट इज राइट एंगल में तो 3 बनता है, तो उससे ज्यादा हो रहा है क्या? राइट एंगल से ज्यादा है? नहीं, तो कम है. हमें ये प्रूव करना है. ओके, सो ये जो एंगल बन रहा है, ओके, यहाँ कहाँ से शुरू होता है? 5 से शुरू होता है, 7 तक है. ओके, अगर राइट एंगल है तो उसमें कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए. दैट इज यहाँ से 1 2 3. ओके, सो 3 होना चाहिए. बट ये क्या हो रहा है इसमें? 5 to 7 में सिर्फ क्या है? राइट एंगल से कम है, लेस देन द राइट एंगल. सो व्हाट एंगल इज दिस? दिस इज कॉल्ड अक्यूट एंगल. ये जो एंगल बन रहा है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल में क्या होता है? It measures less than 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम होता है acute angle में. Okay, ये इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? Is the angle more than one right angle? No, one right angle से ज्यादा नहीं है. Okay, it is less than one right angle. The solution is no, the angle moved is less than वन राइट एंगल. वन राइट एंगल से ये कम है, सो दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. दे डिड नॉट आस्क व्हिच एंगल इज दैट. ओके, सो अगर पूछा है तो आपको एक्यूट एंगल लिखना है, अगर नहीं पूछा है तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है बस वही लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ द फॉलोइंग and check the angle with your RA tester. Okay, so what we have to do in this question? We have to draw the following. That is clock draw करना है and we have to check the angle. Okay, हमें angle check करना है. कैसे check करना है? RA tester से. Okay, जो हमने बनाया है RA टेस्टर, ओके, राइट एंगल टेस्टर, उसको इसके ऊपर रख के हमें चेक करना है. पहले हम ड्रॉ करेंगे क्लॉक हैंड्स, देन वी विल चेक विद द RA टेस्टर. ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द क्लॉक हैंड्स, देन वी विल चेक विद द RA टेस्टर. ओके, सो फर्स्ट वन, A going from 12 to 2. ओके, 12 से लेके 2 तक जाना है हमें. ओके, सो वी हैव टू मार्क. ओके, 12 पे एक हैंड, देन 2 पे दूसरी हैंड. ओके, सो 12 से 2 तक क्या एंगल बन रहा है? इसमें ये क्या है? ये तो ये मेथड मैंने बताया था 1 2 3. ओके, अगर 3 है तभी राइट एंगल बनेगा. ये 3 नहीं है, सो लेस देन, ये लेस देन द राइट एंगल. सो वो भी कर सकते हैं, बट इस मेथड में क्या, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको राइट एंगल टेस्टर से आपको टेस्ट करना है. सो आई एम कीपिंग दिस. ओके, सो इसमें रखने के बाद जो कॉर्नर है वो यहाँ पर 12 पे होना चाहिए एंड ये 3 पे आएगा. ओके, बट इसमें 2 पे है, सो देन इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज लेस देन द राइट एंगल. राइट एंगल से कम है. ओके, चेकिंग द एंगल फॉर्म बाय RA टेस्टर, वी फाइंड दैट इज लेस देन द राइट एंगल. राइट एंगल से ये कम है. ओके, आपकी जो RA टेस्टर है उससे आप चेक करके फिर लिखना है. ओके, नेक्स्ट, from 6 to 7. Okay, we have to mark 6. Okay, पहले 6 मार्क करेंगे, then 7 मार्क करेंगे. Okay, from 6 to 7 ये क्या है? ये देखने से पता चल रहा है it is less than the right angle. Then also we will check. Okay, इसको हम क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे. Okay, ये जो 6 के ऊपर रखेंगे, अगर 6 के ऊपर रखना है तो 6 के ऊपर रखेंगे तो फिर वो 9 पे राइट एंगल बनेगा. बट ये 7 पे क्या है? ये 7 मतलब ये लेस देन द राइट एंगल. दैट इज ये जो है RA टेस्टर के अंदर है, दैट इज राइट एंगल टेस्टर के अंदर ये एंगल फॉर्म हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड, इट इज, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज एन एक्यूट एंगल. ये भी एक्यूट एंगल है जो प्रीवियस क्वेश्चन A. ओके, ये वाले क्वेश्चन B 6 to 7 ये भी एक्यूट एंगल. दैट इज लेस देन राइट एंगल मींस इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. ओके, सो हम RA टेस्टर यूज करके चेक करने के बाद हमें पता चल रहा है, चेकिंग द एंगल फॉर्म बाय RA टेस्टर, वी फाइंड दैट इट इज लेस देन
अ राइट एंगल, राइट एंगल से ये कम है। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम 4 to 8 वी हैव टू मार्क फ्रॉम 4 to 8। ओके, 4 पहले मार्क करेंगे, 4 देन 8 भी मार्क कर लेंगे। ओके, सो 4 to 8 हमने मार्क कर दी। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप द RA टेस्टर ऑन इट। ओके, उसके ऊपर RA टेस्टर हम रखेंगे। ओके, सो ये कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे, जिस जगह पे जो 4 है वैसे रखना पड़ेगा। ओके, उसमें एक कॉर्नर उसमें टच होना चाहिए, दैट इज मिड पॉइंट पे। ओके, एंड 4 को ये जो एक साइड है दैट इज एक रे वो टच करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या हो रहा है, ये राइट एंगल 7 पे बनेगा। ओके, बट ये 7 से ज्यादा है, दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज 7 से ज्यादा है, दैट इज राइट एंगल से greater, that is more than a right angle, that is 8 पे है। So what is that called? That is called more than a right angle, more than 90 degree. It is called obtuse angle. Okay, so checking the angle formed by RA tester, we find that it is greater than a right angle. Right angle से बड़ा है। Okay, नेक्स्ट फ्रॉम 2 to 5। ओके, 2 पहले मार्क करेंगे, देन 5 मार्क करेंगे। ओके, 2 and 5 मार्क कर दिया। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द RA टेस्टर। ओके, RA टेस्टर उसके ऊपर हम रख के हम टेस्ट करेंगे वेदर इट इज मोर देन और इक्वल टू, नहीं तो फिर लेस देन, वो हम फाइंड करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर रखेंगे। ओके, जो कॉर्नर है वो मिड पॉइंट, जो वर्टेक्स है वो कहां पर होना चाहिए, पॉइंट पे होना चाहिए। ओके, सो ये क्या है, ये सही से 5 पे पहुंच रहा है, दैट इज इट इज इक्वल टू एंड राइट एंगल। ओके, RA टेस्टर ऊपर रखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, इट इज इक्वल टू एंड राइट एंगल, दैट इज अ राइट एंगल। ओके, ओके, चेकिंग द एंगल फॉर्म बाय RA टेस्टर, वी फाइंड दैट इट इज इक्वल टू अ राइट एंगल। Okay, so it is equal to a right angle. Okay, next question number 4 वो एक्टिविटी है, आपको खुद करके देखना पड़ेगा। ओके, सो वो एक्टिविटी में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स। ओके, कोई भी शेप, दैट इज कोई भी डिफरेंट शेप्स आपको लेना है विद कॉर्नर्स, कॉर्नर्स लेके करना है आपको। ओके, आप क्या करोगे, यू विल टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स, कॉर्नर रख के आपको 5 डिफरेंट शेप्स लेना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन लाइक दिस। ओके, सो वैसे करके आपको पेपर में बनाना है तो बना सकते, नहीं तो फिर आपको एंगल्स कुछ बना लेना। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस, ओके, ये अगर एक एंगल आप लोगे, वैसे करके आप कोई ट्रायंगल ले लो, नहीं तो स्क्वायर शेप ले लो, कोई भी शेप ले लेना। ओके, डिफरेंट शेप्स लेके उसमें RA टेस्टर रख के आपको RA टेस्टर रख के उसके ऊपर टेस्ट करना है। ओके, नेम द कॉर्नर्स, आपको कॉर्नर्स भी नेम करना है। एग्जामिन देम विद योर टेस्टर एंड टैबलेट योर रिजल्ट्स फॉर ईच केस, एक एक केस में आपको टेस्ट करके लिखना भी पड़ेगा। ओके, सो इसमें कॉर्नर, एक कॉर्नर आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ ट्रायंगल। ओके, ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक शेप है। ओके, अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो उसके ऊपर हमें क्या करना है, RA टेस्टर रखना है। सो RA टेस्टर इसके ऊपर आपको रखना है। ओके, ये जो RA टेस्टर है उसके ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, ये जो कॉर्नर है, ओके, कॉर्नर कहां पर है, दैट इज ये राइट एंगल यहां बनेगा। ओके, राइट एंगल कहां बन रहा है, ये है राइट एंगल, बट ये कहां हो रहा है, ये यहां पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज राइट एंगल के अंदर, दैट इज लेस देन द 90 डिग्री। सो वैसे करके आप सिचुएशंस बना के आपको वो टेस्ट करके आपको वो टेबल में लिखना है। ओके, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, वो करके आपको टैबलेट फॉर्म में लिखना है। ये एक शेप है, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। ओके, 5 डिफरेंट शेप्स लेके कॉर्नर के हिसाब से कॉर्नर रख के आपको लेना है। वी हैव कंप्लीटेड ट्राई दिस क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 93। देयर वर 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमने कर दिया एंड 4th वन इज एन एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you want to check the previous parts of chapter 5, you can check it in the description box. I have given the link in the description box. Okay, and if you want to check the playlist, okay, I have given the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 also. Okay, so that's all for today. Please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.